नमस्कार फ्रेंड्स। और आज हम सीखने वाले हैं इंक्लूसिव क्लाउड नियो में हम कैसे कस्टमर के ओपनिंग बैलेंसेस चढ़ा सकते हैं। ये ओपनिंग बैलेंसेस आप तब इंट्रोड्यूस करते हैं जब आप अपने पुराने सॉफ्टवेयर से इंक्लूसिव क्लाउड पे माइग्रेट कर रहे होते हैं। आज हम देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंसेस हम सिस्टम में कैसे अपलोड कर सकते हैं, उन्हें कैसे एडिट या रिमूव कर सकते हैं, कैसे इन बैलेंसेस का इफेक्ट हम देख सकते हैं, और कुछ कॉमन इश्यूज और डाउट्स जो ओपनिंग बैलेंसेस को लेके हमारे मन में होते हैं उसे भी आज हम टैकल करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए एप्लीकेशन में चलते हैं। इंक्लूसिव क्लाउड एप्लीकेशन में आने के बाद आपके पास लेफ्ट में ये यूटिलिटी का मेन्यू है। यूटिलिटी में जाके आप अपलोड लिंक पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अपलोड ओपनिंग बैलेंस का मेन्यू है, और ओपनिंग बैलेंस में आप इंस्ट्रक्शंस में जाके ये डेमो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। डेमो फाइल के अंदर कौन सी फील्ड्स मैंडेटरी हैं ये आपको यहाँ मिल जाएंगी, और डेमो फाइल आपकी कुछ ऐसे दिखेगी जिसके अंदर पार्टी का नाम, पेमेंट टाइप, बिल नंबर, बिल डेट, बिल अमाउंट, आउटस्टैंडिंग और क्रेडिट पीरियड है। पार्टी मतलब आपके कस्टमर या सप्लायर। पे टाइप में आप बिल डाल सकते हैं। बिल नंबर में आपके पुराने सॉफ्टवेयर का बिल नंबर, उसका बिल डेट, बिल अमाउंट और आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अगर पुराने सॉफ्टवेयर में किसी बिल की पार्ट पेमेंट हुई है तो बिल अमाउंट रहेगा 3,000 रुपया, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट में भी 2,000 रुपया या 1,000 रुपया रहेगा। सिमिलरली अगर पुराने सॉफ्टवेयर में किसी बिल के अगेंस्ट में कुछ क्रेडिट नोट इशू हुआ है तो वो भी आपका यहाँ पे रिड्यूस होके दिखेगा। एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर पार्टी की एंट्री की है। अगर आप देखेंगे यहाँ बिल अमाउंट 1,500 का है, बट आउटस्टैंडिंग सिर्फ 500 रुपए का है। इसका मतलब है कि 1,000 रुपए की पेमेंट कस्टमर ने की है या उसको एक क्रेडिट नोट इशू किया गया है। ऐसे ही 5,000 का बिल है, 4,090 का आउटस्टैंडिंग है, तो ये भी यहाँ पे दिखाई देगा। और बाकी आपके बिल्स हैं, बिल और आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो इसको अपलोड करना इज वेरी सिंपल। आप जा सकते हैं, इसको क्लोज करें, कंपनी और कस्टमर ले, फाइल चूज करें और इसको अपलोड करें। अपलोड करने पे अगर कोई एरर्स होंगे तो आपको यहाँ ऊपर दिख जाएंगे। एरर्स ना होने पे आपको ये नीचे दिख रहे हैं, आप इसको सेव कर सकते हैं और ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस अपलोड हो गए। अब आप अगर देखना चाहें तो ये सीआरएम में जाके आप कस्टमर चूज कर सकते हैं, और सर्च करने पे आप स्टेटमेंट में जाके देख सकते हैं। तो मैंने पहला बिल जनवरी का लिया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बिल नंबर है उसमें ड्यू अमाउंट दिखाई दे रही है, वैसे ही ये लास्ट बिल है, इसमें भी ड्यू अमाउंट दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आपके ये सारे बिल्स अवेलेबल हो जाएंगे। और अब यही अगर आप पेमेंट करने जाते हैं तो आप अकाउंट्स में जा सकते हैं और एक रिसीट वाउचर बनाने जाते हैं। और आप अगेंस्ट इनवॉइस बोलते हैं तो आपके वो सारे बिल्स यहाँ दिखाई देते हैं, इनवॉइस अमाउंट और आउटस्टैंडिंग अमाउंट के साथ, और वो सिक्वेंशियली अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पे आप उसको नॉक ऑफ करते जा सकते हैं, और आपको कोई भी एंट्री करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। अब इसी के साथ अगर यदि आपका कोई ऑन अकाउंट पेमेंट है तो आप ऑन अकाउंट पेमेंट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ बिल की जगह आपको ऑन अकाउंट डालना है और ट्रांजैक्शन नंबर डालना है। सपोज ये 15 मार्च का है और मैं 3,000 रुपये ले रहा हूँ, और मैं ये बाकी एंट्रीज डिलीट मार रहा हूँ। अब अगर मैं चाहूँ तो वापस ओपनिंग में जाके यूटिलिटी, यूटिलिटी में मिसलेनियस के अंदर अपलोड लिंक, अपलोड लिंक के अंदर अपलोड ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे मैं वापस ये एक सिंगल एंट्री, एक सिंगल एंट्री अपलोड कर सकता हूँ। और इसके अपलोड होने पे आप देखेंगे कि आपका जो नेट इफेक्ट है स्टेटमेंट में वो आ गया है। और आप जब ये पूरे पीरियड के लिए देखेंगे तो आपको अपना जो ऑन अकाउंट अमाउंट है वो भी दिखाई देगा। तो इस ऑन अकाउंट अमाउंट को आप अकाउंट्स में जाके
ऑन अकाउंट मैपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप रिसीट्स में गए और ऑन अकाउंट मैपिंग करने गए, तो यहाँ पे आपको वो पेमेंट ऑन अकाउंट में भी दिखेगा। इसको आप प्रोसीड करके आपके ओपन बिल्स को नॉक ऑफ कर सकते हैं। तो ये ही बहुत सिंपल तरीके से आप अपने ओपनिंग बैलेंसेस पुराने सॉफ्टवेयर से इंक्लूसिव में ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि आपसे अपलोड करते समय कोई गलती हुई है तो आप सिंपली अपलोड लिंक में वापस जा सकते हैं, और यहाँ पे अपलोड ओपनिंग बैलेंस में आपके पास डिलीट की फंक्शनैलिटी है। यहाँ पे आप कस्टमर वाइज डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पे वही कस्टमर आएंगे जिनके ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ये सर्च करके आपको जो एंट्री डिलीट करनी है वो आप डिलीट कर सकते हैं और वापस अपलोड कर सकते हैं। यदि इस बिल में 3,000 का आउटस्टैंडिंग, 3,000 ना 1,000 रुपये रहा हो, तो आप ये डिलीट करके वापस अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही आप कोई भी एंट्री या सारी एंट्रीज डिलीट कर सकते हैं। अगर आपकी पूरी शीट ही गलत हो गई है तो आप डिलीट एंटायर बैलेंस कर सकते हैं। सारे कस्टमर, सारे वेंडर्स की ओपनिंग डिलीट हो जाएगी। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी अपने ओपनिंग बैलेंसेस अपलोड करें तो अपनी एक्सेल शीट को कुछ दिनों के लिए प्रिजर्व करके रखें, ताकि आपको पता रहे कि क्या आपने अपलोड किया था। और यदि आपको वापस अपलोड करना हो तो आपकी मदद हो जाए। आप जो आपने अपलोड किया है वो यहाँ पे लिस्ट में जाके देख भी सकते हैं कि मैं यहाँ पे कस्टमर वाइज अगर मुझे देखना है कि मैंने अरिहंत एंटरप्राइज का क्या अपलोड किया था, तो मैं यहाँ सर्च करके देख सकता हूँ। इनको अपनी यूनिक आईडीज आएंगी, वो आईडीज में देख सकता हूँ। इसको एक्सेल में डाउनलोड कर सकता हूँ और उसको व्यू कर सकता हूँ। तो आपने देखा कितना सिंपल है आपके पुराने सॉफ्टवेयर से कस्टमर के बैलेंसेस इंक्लूसिव क्लाउड में लेके आना, और उससे इंक्लूसिव क्लाउड का क्रेडिट चेक यूज करके अपने कस्टमर ऑर्डर्स को प्रॉपरली कंट्रोल करना। है ना सिंपल? सीखते रहें विद इंक्लूसिव क्लाउड।